अतुल मन की लालसा। पूर्ति आवश्यकता की तो संभव है, लेकिन लालसा की नहीं। हम अपनी लालसाओं को कैसे सीमित करें? और जैसा कि आजकल लोकल पर वोकल पर जोर है, इसमें श्रावक के 12 व्रत किस प्रकार अहम भूमिका निभा सकते हैं? श्रावक के छठे व्रत में यह बात बहुत अच्छी तरह से हमें पहले ही बता दी गई है। इसे और बारीकी से हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्य श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, श्रावक व्रत के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। 5 मूल व्रत होते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये मूल व्रत है। रक्षा इनकी हमें करनी है। त्याग प्रत्याख्यान हम 5 व्रतों से करते हैं, लेकिन उन व्रतों की रक्षा के लिए फिर आता है शिक्षा व्रत। जिस प्रकार महाव्रत होते हैं, महाव्रत की रक्षा के लिए समिति और गुप्ती हुआ करते हैं, उसी प्रकार श्रावक व्रत स्वीकार करता है। ये मूल जो 5 व्रत है, उसकी सुरक्षा के लिए ये शिक्षा व्रत होते हैं। और इस शिक्षा व्रत के माध्यम से हम अपने 5 व्रतों को और अधिक पुष्ट कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो 5 व्रत हमने चिंतन किया, 5 व्रत के बारे में चर्चा हुई। अब हम सोचे कि इसका प्रत्याख्यान करें कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो 5 व्रत को स्वीकार करते हैं तो 3 योग और 2 करण, यानी 2 करण 3 योग। करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से और काय से हम 2 करण 3 योग से त्याग करते हैं। तो मैं स्वयं नहीं करूंगा और मैं किसी से हिंसा करवाऊंगा नहीं। मैं स्वयं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी से झूठ बोलने की प्रेरणा नहीं दूंगा, किसी से झूठ बुलवाऊंगा नहीं। मैं स्वयं चोरी नहीं करूंगा, दूसरे को चोर बनाने में प्रेरणा नहीं दूंगा, चोर बनाने में निमित्त नहीं बनूंगा। फिर अब्रह्मचर्य का सेवन स्वयं नहीं करना, अपने जो जो सीमा है उसकी उस सीमा के अतिरिक्त न करना न करवाना। और परिग्रह के बारे में इच्छा परिमाण व्रत, जितना उसने रखा है, हमने जितना अपने त्याग में रखा है, उसका उपयोग मुझे करना। और उसके अतिरिक्त ज्यादा किसी दूसरे को भी प्रेरणा नहीं देना गलत काम के लिए, कि तुम इस प्रकार अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, इस प्रकार धंधा कर सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जिसमें समाज में प्रतिष्ठाहीन होती है। इस प्रकार के बिजनेस के लिए न तो प्रेरणा देना और न स्वयं करना। तो ये 5 जो व्रत होते हैं, हम उसको 2 करण 3 योग से त्याग लेते हैं। करना मन से भी नहीं है, वचन से भी नहीं है और शरीर से भी नहीं करना है। शरीर से भी नहीं करना, वचन से कहना नहीं किसी को करवाने के लिए, और मन से भी उसके प्रति लालसा नहीं रहनी चाहिए। तो ये 3 योग से हम त्याग करते हैं। और उसके साथ साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव भी होते हैं। श्रावक का त्याग अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। इसलिए उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होते हैं। द्रव्य से जो त्याग किया जाता है वो द्रव्य होता है। क्षेत्र से उसकी भी सीमा होती है, कितने क्षेत्र तक इन व्रतों का मुझे अच्छी तरह से पालन करना है। इस क्षेत्र के बाहर मैं निकल जाऊं तो मेरा ये व्रत खुला है, मेरा ये व्रत खुला है। क्षेत्र के आधार पर भी व्रतों को लिया जाता है। काल की भी सीमा होती है, जीवन भर के लिए नहीं, उसकी सीमा है कि मुझे इतने काल तक अपने इस व्रत का पालन करना है, मुझे इतने काल तक इस प्रकार अहिंसा का पालन करना है। इस प्रकार समय भी होता है। और भाव राग द्वेष रहित, उपयोग सहित, जहां तक होता है कि मैं पूरे उपयोग के साथ करूंगा, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ व्रतों का ध्यान रखूंगा और राग द्वेष को कम करूंगा।
हमारे राग द्वेष को कम करने के लिए ही सारे व्रत होते हैं। जब राग द्वेष कम होगा तो व्यक्ति के भीतर में अहिंसा की चेतना का विकास होगा, और जैसे जैसे अहिंसा की चेतना का विकास होगा वैसे वैसे व्यक्ति आगे और अधिक विकास कर पाएगा, यानी आत्मा का विकास कर पाएगा। और इसीलिए हम इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी दिमाग में रखते हैं कि मैं इस तरह से त्याग करता हूं। अब हमारे 5 व्रत हो गए। अब हम आगे चलते हैं। हमारा है छठा दिग व्रत, दिशाओं का व्रत है। इसमें यातायात का नियमन होता है। ये इसको यातायात नियमन व्रत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी दिशाएं होती है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और विदिशाएं होती है, उसमें जाने की सीमा होती है। कितना जाना है, कहाँ तक कितना मुझे यूज करना है, उसका त्याग लेना, ये दिगव्रत आता है, ये दिगव्रत होता है। इसमें दिगव्रत में क्या होता है? व्यक्ति के अपने जो घूमने की लालसा होती है, उसका जो विस्तार होता है, क्षेत्र का विस्तार, उसकी सीमा होती है, और व्यापार का जो क्षेत्र होता है, उसकी भी सीमा होती है। व्यक्ति आजकल बिज़नेस व्यापार करते हैं, पहले ज़माने में भी हुआ करता था। ये तो आनंद श्रावक भगवान महावीर से व्रत ले रही हैं, इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, आनंद अपने व्रत की सीमा करो, दिशाओं की सीमा करो। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप से धात्विक खंड बिजनेस व्यापार के लिए लोग जाया करते थे। आजकल भी आते हैं, इंडिया से अमेरिका तक आते हैं, दूसरे दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस के लिए जाते हैं। तो उसकी हमें सीमा करनी है, क्योंकि विस्तार हमारे घूमने फिरने के कारण और हमारे बिजनेस के कारण होता है। दिशाओं का यूज यातायात के कारण और बिजनेस के कारण होता है, तो उसकी हमें सीमा करनी है। तो इसका उद्देश्य हमारा क्या है? इंद्रिय वासनाओं पर रोक लगाने के लिए हम दिग्व्रत क्यों ले? प्रश्न हो सकता है कि दिशाओं का हमने सीमा क्यों की? इसके लिए कि जितना घूमेंगे, व्यक्ति के मन में जितनी घूमने की लालसा होगी, जितना वो घूमेगा, जितना जहाँ-जहाँ जाएगा उसकी लालसा बढ़ती रहेगी, उसकी वासनाएँ बढ़ती रहेगी, पदार्थ के प्रति आसक्ति बढ़ती रहेगी, और इस कारण से यातायात के नियमों में उसे थोड़ा बंधना पड़ता है। थोड़ा बंधता है तो इस व्रत के अंतर्गत आता है, और बंधता है तो अपनी इंद्रिय वासनाओं को रोक सकता है। प्राणी वध को रोकने के लिए हिंसा भी होती है, क्योंकि जहां जितना आप ट्रैवलिंग करेंगे तो हिंसा तो है ही। तो हिंसा के माध्यम से भी अपनी हिंसा, इस व्रत में दोष लग जाता है। इसीलिए प्राणी वध को रोकने के लिए भी यातायात का नियम किया जाता है, यानी यातायात नियमन का व्रत लिया जाता है। तीसरा है दूसरों के अधिकार को कुचलने वाली मनोवृत्ति को नियंत्रण करने के लिए। हमारे मन में क्या होता है कि ये व्यक्ति विकास करता है, उससे मुझे ज्यादा करना है, इसको बर्बाद करना है, इसलिए मुझे ये करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ये मनोवृत्ति भी हमारी रहती है। और इस कारण से भी व्यक्ति बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है, बहुत ज्यादा यातायात बढ़ाता है, बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ाता है, अपने स्वार्थ के लिए और दूसरों की इच्छाओं को कुचलने के लिए और दूसरों के अधिकारों को कुचलने के लिए। हम जितना इकट्ठा करेंगे, इसका मतलब दूसरों के अधिकारों को हमने कुचला है। इसीलिए हमने इकट्ठा किया है, हमने जितनी हमको आवश्यकता है हम उतना करें। लेकिन ज़्यादा इकट्ठा करके रख दिया तो दूसरे को बेचारे को मिलेगा नहीं, अभाव हो जाएगा। इस कारण से दूसरों के अधिकारों को हम कुचल देते हैं। दूसरों की अधिकारों को कुचलने की जो मनोवृत्ति होती है उस पर नियंत्रण होता है इस यातायात व्रत के माध्यम से। तो इसीलिए ये दिग्व्रत हम लेते हैं। तो दिग्व्रत में भी सीमाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 विदिशाएं, उनकी सीमाकरण करना। ऐसा नहीं है कि मैं कितना जाऊंगा, उसकी भी अपना लख रखना कि मुझे इस दिशा में इतना जाना है, इस दिशा में इतना जाना है, इस दिशा में मुझे इतनी यात्रा करनी है, ये सीमा रखनी होती है। अब चाहे कितनी भी रखो, ऐसा नहीं है कि उसमें 10,000 रखो, आप कितनी भी रखो, 1,00,000 माइल्स तक रख सकते हैं, 2-3 लाख माइल्स तक रख सकते हैं, जितना भी रखे, लेकिन फिर भी एक सीमा है, क्योंकि अनंत संसार है, अनंत योजन तक व्यक्ति घूम सकता है, इसीलिए हमें उसकी सीमा करना है। तो सीमा के लिए फिर हमारा दोष क्या आएगा? दिग्व्रत के अतिचार में हमारा दोष क्या आता है? ऊर्ध्व दिशा के प्रमाण का अतिक्रमण। हमें ऊर्ध्व दिशा, ऊपर की दिशा में हमें कितना जाना है। फ्लाइट में जाते हैं, कभी पता नहीं चलता फ्लाइट कितनी दूर जाएगी, तो उसका हमें जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो हम इतना रख सकते हैं कि जितनी दूर ये फ्लाइट ऊपर जाती है, उतना मुझे उसमें कवर करना है, उतना मुझे रखना है।
रॉकेट भी जाती है आजकल, बहुत लोग चंद्रलोक तक जाने की योजना करते हैं। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने की योजना, जितने भी आप हिमालय पर्वत पर चढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी चढ़ते हैं, वो सारी ऊर्ध्व दिशा के अंतर्गत आती है। तो हम ऊर्ध्व दिशा का प्रमाण करें कि जितना मुझे जाना है, उतना मुझे रखना है, और उसमें भी आप सीमा कर लेते हैं, तो और सीमा का अतिक्रमण करते हैं, तो फिर दोष आता है। इसीलिए जितनी सीमा आपको चाहिए उतना रख सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप थोड़ा रखें। हमें जितनी चाहिए हम उतना रखें, लेकिन उसमें फिर अतिक्रमण नहीं करना, उसका ध्यान रखना। कभी-कभी बहिनें इमोशनली रख लेती है, पता नहीं चलता है, फिर जाने का प्रसंग आता है, अरे! हम कहाँ कैसे जाएँगे? हमें तो बाहर का व्रत लिया है, ऐसे लिया है। तो पहले हमें सोच के लेना चाहिए। व्रतों को हमेशा सोच के लिया जाता है, बिना सोचे कोई भी क्रिया नहीं होती है। त्याग बिना सोचे नहीं होता है, अंधाधुंध कर दिया पता ही नहीं चलेगा। ये भेड़ चाल नहीं है, चाल हमारे व्रत हमारे। इसलिए हमें विवेक पूर्वक लेना है, सोच समझ करके लेना है, हर क्रिया को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ज्ञान करके लेना है, ताकि हमारे कभी भी दोष न लगे। तो ऊर्ध्व दिशा का प्रमाण करना, जितनी दूर आपको जाना है, जितनी ऊँची जाना है, मान लो फ्लाइट जितनी ऊँची जाती है, उतना आप रख लें। तो उससे ज़्यादा नहीं जाना, और जितना कभी-कभी हम चढ़ते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, हिमालय पर चढ़ते हैं, पता नहीं कितने-कितने ऊँचे तक हम पर्वत पर चढ़ते हैं, तो उसकी भी सीमा रखना, वो सारा ऊर्ध्व दिशा के अंतर्गत आएगा, तो उसकी सीमा रखना, और उसकी सीमा का फिर अतिक्रमण करते हैं, तो दोष लगता है। फिर ऊर्ध्व दिशा के प्रमाण का अतिक्रमण, अधो दिशा, समुद्र के माध्यम से, पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्ति नीचे की यात्रा भी करता है, नीचे काफ़ी जाता है, कुएँ में, तालाब में जाता है, बड़े-बड़े कुएँ होते हैं, उसको भी क्लीन करने के लिए नीचे जाते हैं, तो उन सब की भी सीमा करना। त्याग करना ज़रूरी है, अगर त्याग नहीं है, तो सोचते हैं कि हम तो जाते नहीं है, तो उसको छोड़ो, क्यों इसमें झंझट में जाए, नहीं, झंझट नहीं है, ये त्याग है। अगर त्याग नहीं करेंगे तो खुला है आपका। आप कभी भी जाएँ, कभी न जाएँ, पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसीलिए अधो दिशा में जाने का भी प्रमाण करना कि मुझे नीचे कहाँ तक कितना जाना है। तिर्यक दिशा के प्रमाण का, तिर्यक दिशा में हमारे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सारी दिशाएँ आती है, विदिशाएँ आती है। जितनी भी विदिशाएँ हैं, यानी ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, उनको भी हमने इंक्लूड करना है। तो तिर्यक दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें कितना-कितना जाना है, उसकी हमें सीमा करना, और उसके आधार पर हमें व्रत का पालन करना, उसके आधार पर ध्यान रखना, अतिक्रमण नहीं करना। फिर मर्यादित क्षेत्र में वृद्धि, जैसे मान लीजिए आपने पूर्व दिशा में रखा है कि मुझे पूर्व दिशा में 1 लाख माइल्स तक जाना है, उतना आपने रखा है, और आप पूर्व दिशा में कभी आपका काम नहीं पड़ा, अब दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, आपको लगता है कि अरे! दक्षिण दिशा में तो मुझे बहुत ज़्यादा रखना था, लेकिन मैंने तो 1 लाख ही रखा है, अब क्या करूँ? 1 लाख से तो बहुत दूर जाना है मुझे। तो क्या किया आपने कि चलो पूर्व दिशा में नहीं जाना है, तो उसको घटा कर के इसमें बढ़ा देते हैं, तो ये नहीं हो सकता। किसी को किसी में तोड़-तोड़, जोड़ करके नहीं किया जा सकता, ये व्रत है। ये कोई चीज़ नहीं है, कपड़ा नहीं है, कितना काट करके उसकी काड़ी लगा करके ऐसे कर दिया। ये मकान नहीं है पत्थर के कि उसमें से इतना तोड़ा, दूसरा नया बना लिया, ऐसा नहीं है। इसमें एक बार आपने त्याग कर दिया, तो आप उसका त्याग जितने काल तक किया है, इसीलिए सीमा होती है श्रावक की। श्रावक सीमा से करता है, उसमें काल डालता है कि मुझे कितने वर्षों तक, कितने दिनों तक मुझे उसका त्याग करना है। तो काल होता है, जितने काल तक आपने किया है उतना आप निभाएँ, और न निभा सके, टूट गया है, मान लीजिए किसी आवश्यकता के कारण टूट गया है, तो फिर उसकी आलोचना लें, क्योंकि ये अतिचार में दोष आ जाता है। आप सीमा बढ़ा नहीं सकते, एक स्थान की सीमा दूसरे स्थान में बढ़ा नहीं सकते, ये व्रत के अंतर्गत आता है। जैसे आलोचना लेते हैं, गुरु से आपने आलोचना ली, गुरुदेव ने उपवास बताया, आपने सोचा उपवास तो मेरे से होता नहीं है, अब गुरुदेव के पास तो गए नहीं, वापस जाते हुए थोड़ा संकोच भी आता है, गुरुदेव क्या सोचेंगे? तो किसी साधु से, समझी जी से कह दिया कि मेरे से उपवास नहीं है, तो मैं क्या करूँ, एक आसन कर लूँ क्या? ये नहीं, गलत हो जाता है, प्रायश्चित तो होता ही नहीं है, लेकिन गलत हो जाता है। कोई भी व्रत लेते हैं, कोई भी आलोचना लेते हैं, उसमें रिलैक्स हम अपने आप नहीं कर सकते, हमने त्याग लिया है। पूर्व दिशा में 1000 माइल्स रखा है, और दक्षिण दिशा में मान लीजिए कम रखा है, 1000 से आपके काम नहीं चलता है, तो आपने सोचा पूर्व दिशा का इंक्लूड कर देता हूँ, ये नहीं हो सकता। इसीलिए वो दोष लगता है। तो उसे भी ध्यान रखना है, पहले जितना चाहिए उतना कर ले, लेकिन दोष सेवन करने से पाप ज़्यादा लगता है, इसीलिए जागरूकता रखनी चाहिए। फिर है स्वीकृत दिग परिमाण की विस्मृति। अब कभी-कभी क्या होता है, हम लिख के रखते नहीं हैं, और या लिखा हुआ होता है तो कॉपी खो जाती है, कभी ध्यान नहीं दिया, तो प्रमाद हो गया, अब भूल गए कि कितना रखा, ये तो याद ही नहीं रहा, कितना त्याग किया।
तो त्याग नहीं, भूल जाते हैं तो पूरा का पूरा व्रत में दोष लगता है, व्रत खंडित हो जाता है हमारा। आचार्य हरिभद्र ने कहा है कि कोई भी अनुष्ठान होता है वो स्मृति मूलक होता है, यादाश्त उसमें रहनी जरूरी है। अगर भूल गए तो वो व्रत भी पूरा खंडित हो जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। इसीलिए इतनी मेमोरी नहीं है कि हम याद रख सकते हैं, तो हम लिख करके रखें और उस चीज को सुरक्षित रखते हैं, अपने बैग में रखें, सामायिक की किट में रखें, ताकि वो हमेशा मुझे याद रहेगी कि मेरे पास है। और जब जब आवश्यकता है उसमें से आप देखें, देख करके यूज करें, बिना देखे अंदाज में या अनुमान से हमें नहीं करना चाहिए, जिससे पूरा व्रत हमारा खंडित हो जाता है। तो पूरे व्रत को खंडित करने से तो कितना पाप लगेगा। साधु बनता है, साधु बन करके पूरे के पूरा वापस गृहस्थ बन जाता है, तो पूरे के पूरे महाव्रत को खंडित कर दिया उसने, वो कितना दोष का भागीदार हो जाता है। श्रावक भी ऐसे ही होते हैं, व्रत लेते हैं, उस व्रत को तोड़ दिया, पूरा का पूरा खंडित कर दिया, दोष लगा दिया, भूल गए, तो उसमें पाप लगता है ज्यादा। इसीलिए ध्यान रखें कि अतिक्रमण होता है तो उसकी तो विशुद्धि अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, पाप से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा खंडित कर दिया तो क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी व्रत ले आप उसको लिख करके रखें, ताकि हम की हमारी विस्मृति नहीं होगी, और विस्मृति नहीं होगा तो वो व्रत हमारे अच्छी तरह से पलेगा। तो ये दिशाओं का हो गया हमारा। अगला है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। सबसे बड़ा व्रत है, आवश्यकता हमारी इसके साथ जुड़ी है, हमारा दिन भर का बिजनेस इसके साथ जुड़ा है, हमारे दिन भर का जो कार्यक्रम होता है, दिनचर्या है, वो सारी हमारा उपभोग परिभोग परिमाण के साथ जुड़ा हुआ है। उपभोग परिभोग यानी सीमाकरण करना। पांचवा हमारा व्रत होता है इच्छा परिमाण व्रत। ये व्रत उस व्रत की सुरक्षा के लिए होता है, यानी हम इच्छाओं का अल्पीकरण करें, हम भोग का अल्पीकरण करें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। जितना त्याग करेंगे उतना उस व्रत इस व्रत ये व्रत है वो सुंदर बनेगा। इसीलिए उपभोग परिभोग, जितनी सुविधाओं में पल रहे हैं उन सुविधाओं को कम करना। आवश्यकता है कम और इच्छाएं हैं ज्यादा। अब आवश्यकता तो नहीं है मुझे, एक रोटी खाई पेट भर गया, अब देखा कि अरे इतना सुंदर आइटम घर में बना है, फिर खा लेते हैं। ये है अनावश्यक संग्रह, यानी खाते हैं तो भी पेट में संग्रह होता है, पदार्थ को यूज करते हैं, पदार्थ को जुटाते हैं तो बाहर का संग्रह होता है। तो ये सारा संग्रह उपभोग परिभोग की सीमा के अंतर्गत आता है कि हम कितना खाएं, कितना उसका यूज करें। इसीलिए उपभोग परिभोग करना है, सीमा का अल्पीकरण करना है। जितना हम अपने लिए यूज करेंगे ये हमारा स्वार्थ हो गया, और जितना पैसा हम अपने लिए बर्बाद करते हैं उसका रिजल्ट हमें जीरो मिलेगा। आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाती हैं, $1000 या $1000 भी आपने खर्च कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके दिमाग में। लेकिन किसी ने डोनेशन मांग लिया 1000 का, तो फिर मन में आएगा 1000 मांगा है। वो 1000 डोनेशन आप धर्म के लिए आप यूज करते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए आप यूज करते हैं, तो आपको उसका त्याग करते हैं तो आपको मल्टीपल मिलेगा उसका। और अगर आपने अपने लिए यूज कर लिया तो वो जीरो हो गया, 1000 नहीं तो आपको मल्टीपल लाख भी मिल सकता है उसका। लेकिन आपने अपने लिए केवल खाने पीने के लिए, उपभोग करने के लिए, परिभोग करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज किया तो जीरो हो गया उसका, 1000 माइनस जीरो हो जाएगा, एकदम कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। इसीलिए डोनेशन का भी बड़ा महत्व होता है। इस उपभोग परिभोग में उसकी भी सीमा होती है कि मेरे पास इतना धन होता है। प्राचीन काल में क्या करते थे लोग, जितना कमाते थे, जितना अर्जन करते थे, 1% रखो चाहे 10%, जितनी जिसकी योग्यता होती उतना प्रतिशत वो धर्म के लिए निकालते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो जितना आए उतना ही हम अपने लिए यूज करते हैं, धर्म के लिए 1% भी नहीं निकालते। हमेशा ये होना चाहिए कि जितनी मेरी आय है, एक श्रावक का ये श्रावक के लिए ये चिंतनीय विषय होता है कि एक श्रावक हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि मेरे जितनी आय है उसका 1% या 10% मुझे अपने धर्म कार्य के लिए हमेशा निकालना है। ₹100 आपने कमाए, $100 आपने कमाए, तो $1 आप धर्म के लिए रख लो, ₹1 आप धर्म के लिए रखो। इससे क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा, हमारी त्याग की भावना बढ़ेगी, हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति कम होगी। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जितना हम अर्जन करते हैं, जितना हमारा बिजनेस है, जिससे हम उतना
अर्न करते हैं मनी, जितना कमाते हैं उसमें से 1% रखो, 2% रखो, 3% जितनी आपकी योग्यता है उतना आप उसमें धर्म के नाम के लिए निकाल दो। उसको यूज़ ही मत करो। धीरे-धीरे कितना बढ़ जाएगा और उस डोनेशन को आप देंगे, त्याग की भावना बढ़ेगी हमारी और उससे कितना पुण्य होता है, हमें पुण्य के लिए नहीं करना है। हमारी त्याग की भावना बढ़ेगी, विशुद्धि होगी, निर्जरा होगी और उससे कितना डबल पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए जो भी पैसा बहुत बार ऐसा होता है कि भई हम पैसा होता है, धन होता है, उस धन को तो वापस साथ में तो ले जा नहीं सकते, मरेंगे तो धन यहीं छोड़ के जाएँगे। नहीं, हम धन को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी करेंसी को चेंज करना पड़ेगा। डोनेशन देंगे आप, धार्मिक कार्यों के लिए लगाएँगे उससे, तो वो धन आपके साथ जाएगा। उससे जो पुण्य बनेगा, वो पुण्य आपको मिलेगा। तो जिस प्रकार अमेरिका में कोई व्यक्ति इंडिया से आता है, तो इंडिया में तो रुपए चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो रुपए को आप अमेरिका में नहीं चला सकते, तो रुपए को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, तो डॉलर आप यहाँ यूज़ करते हैं। उसी प्रकार जो भी धन संपदा हमारे पास है, अगर हम उसको अच्छे कार्यों में यूज़ करते हैं, डोनेशन दे कर के त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, उसको छोड़ने की शक्ति रखते हैं, उसकी आसक्ति का त्याग करते हैं, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है पुण्यों में। तो उस पुण्य में कन्वर्ट होगा तो आपको नेक्स्ट वो में वो मल्टीपल मिलेगा। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, उसका तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं देता हूँ, धार्मिक कार्यों के लिए उसको छोड़ता हूँ, उसका त्याग करता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ मिल सकता है और मेरा धर्म हो जाएगी, मेरी कितनी विशुद्धि हो जाएगी। ये है उपभोग परिभोग, यानी उसकी सीमाकरण करना। बहुत आवश्यकताएँ कम होती है, लालसा अधिक होती है, इच्छाएँ अधिक होती है, भोग विलास की इच्छा होती है और व्यक्ति उसके लिए बहुत इकट्ठा करता जाता है, यूज़ करता जाता है, चीज़ें इकट्ठा करता है। अब कोई सेल पर आई चीज़ें, अब एक के साथ 2 फ्री मिलती है, लेके आ गए, घर में चाहिए भी नहीं, लेके आ गए, इकट्ठा हो गया परिग्रह और जितना घर में परिग्रह होगा उतना नेगेटिव विचार ज़्यादा आएँगे, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, इसलिए उतना कम करो, जितना न चाहिए। हमारी बहिनें रखती है साड़ियाँ, कितनी साड़ियाँ रखती है, कितनी साड़ियाँ रखती है, कितने कपड़े ड्रेसेस रखते हैं, यूज़ कितने करते हैं, 1 साल में सारे यूज़ तो होते नहीं हैं, तो कितने यूज़ करते हैं? यूज़ करते नहीं है, पड़े रहते हैं, उस परिग्रह का दोष लगता है, नहीं चाहिए तो उसको निकाल दो, किसी आवश्यकता वाले को दे दो ताकि आपका तो परिग्रह कम होगा, आपकी आसक्ति कम होगी और दूसरे को ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, वो व्यक्ति इस व्रत को पुष्ट कर सकता है, इस व्रत को सुंदर बना सकता है, इस व्रत की उपयोगिता को समझ सकता है। तो हमें भोग विलास को कम करना है। तो उसमें 2 शब्द आता है, एक होता है उपभोग, एक होता है परिभोग। उपभोग का मतलब होता है जिस चीज़ों का आप बार-बार उपभोग करते हैं, बार-बार यूज़ करते हैं, उपभोग कहलाती है और परिभोग एक बार यूज़ किया और खत्म हो गया, वो परिभोग कहलाते हैं। तो हम देखें इसमें कितना-कितना आता है कि उपभोग परिमाण विधि, उसमें पहला है टॉवेल, टॉवेल रखते हैं, जितने भी मुखवस्त्र होते हैं, हैंडकरचीफ होते हैं, आपके शरीर को पोंछने के लिए तौलिया होता है, उसकी भी सीमा करना। इसमें सारी चीज़ों की सीमा होती है। ये सारे हमारे आगमों की बातें हैं। उपासक दशा में आता है कि सबसे पहले आनंद श्रावक ने भगवान महावीर से प्रार्थना की थी, भगवान मैं साधु नहीं बन सकता, तो मुझे क्या करना है? मुझे व्रत दिलवाए। तब भगवान महावीर ने ये अगार धर्म की बात कही थी, ये जितने भी व्रत है उस समय आनंद श्रावक को दिलवाया था। तो आनंद ने लिया है, वो भगवान महावीर का बड़ा भक्त था, बड़ा श्रावक था, पहला श्रावक था, तो हमें उसका फॉलो करना है। तो जितना संभव हो सके हम उसका त्याग करें। तो तौलिया, कर्चीफ, कितने कर्चीफ रखते हैं पता ही नहीं चलता है। बाहर गए, एक लेके आए, लेके गए और उसको छोड़ के आ गए। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया, ध्यान ही नहीं है। ये हमारी विस्मृति है। इससे ये प्रमाद है, इस प्रमाद से कितने भारी कर्मों का बंधन हो जाता है, दोष लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि इसकी भी सीमा करें, जितनी सीमा अपने पास रखना है उतनी सीमा करें। सीमा के साथ चले तो उसका भी एक सीमाकरण हो जाता है। ये उपभोग की सामग्री है। वस्त्र विधि, जितने वस्त्र हैं, जितने कपड़े हैं, जितनी ड्रेसेस हैं, जितने आभूषण है वो सारा उपभोग में आता है कि हम उसकी भी सीमा करें। हमारे पास जितना भी सोना चांदी है, कितना पहनते हैं, आजकल तो पहनते नहीं है, कोई डर लगता है कि बाहर पहनते हैं, सारा बैंक में रहता है, लेकिन परिग्रह कितना, पाप कितना, तो उसकी भी सीमा कर सकते हैं कि हम कितना रखें और कितना यूज करते हैं उतना यूज करें, बाकी का हम त्याग रखें। जब यूज करना, आप उसका भी त्याग रख सकते हैं, दिन में भी, दिन का भी रख सकते हैं और 1 साल के लिए भी कर सकते हैं कि मुझे इतने दिन में, 1 साल में इतने दिन यूज़ करना है, इतने इतने वरी सोना, बाकी नहीं करना है, तो इस प्रकार भी आप त्याग कर सकते हैं। ये उपभोग हो गया।
अब है परिभोग परिमाण। ये परिभोग आ गया अब। अभ्यंगन विधि, यानी जितनी भी हम कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तेल, जितनी भी साबुन, वो सारा अभ्यंगन विधि, यानी उसका यूज़ होता है तो उसकी सीमा करना। उबटन विधि, जितना ये पीठी आदि करते हैं ना, शादी होती है तो शादी में ये पीठी करते रहते हैं, तो वो सारा उबटन होता है। जितना भी मतलब अनाज का होता है, आटे का होता है, किसी भी प्रकार के आटे का हो, आटे का उबटन किया जाता है, उबटन करते हैं, तो वो उबटन विधि, उसकी भी सीमा करना या बंद करना। जो नहीं आवश्यकता है, नहीं करते हैं, तो उसका त्याग कर देना। जानकारी करना ज़रूरी है ताकि आपको त्याग करने की भावना पैदा हो, क्योंकि ये हमारे मूल व्रत है। मूल जो हमारे व्रत है उसकी रक्षा के लिए आते हैं, तो उसकी सीमा करेंगे तो हमारे मूल व्रतों की रक्षा होती जाएगी। तो उबटन विधि, जितने भी हमारे अनाज से रिलेटेड उबटन होता है जो आप यूज़ करते हैं, तो उसका भी सीमा करना। स्नान विधि, स्नान के लिए जितने भी तरह के आप शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, जितने भी प्रकार के साबुन, सोप आप यूज़ करते हैं, तो उसकी भी सीमा करना। कितने तरह के मिलते हैं, आप अपना रख लें कि मुझे इतने तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 5-10 जितना भी तरह का प्रकार है उतना रख लें, और 1 साल में भी रख लें कि मुझे 1 साल में इतने साबुन से, इतने शैम्पू से अधिक यूज़ नहीं करना, तो वो स्नान विधि के अंतर्गत आता है। फिर होता है दंतन विधि। हम जो मंजन करते हैं उसमें तरह-तरह के मंजन होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, तो उसकी भी सीमा करना कितने तरह के होता है। श्रावक के लिए एक नियम होता है कि श्रावक सबसे पहले बाहर की जो चीज़ें होती है, जो हमारे लिए एक श्रावक के लिए या जैन के लिए करनी नहीं होती है, जैसे नॉन-वेज होता है और शराब होता है, लिकर होता है, जो भी ये चीज़ें होती है, ये श्रावक के लिए करणीय नहीं है। श्रावक को इसका पूर्णतया त्याग करना होता है। जो जैन श्रावक होता है, चाहे सम्यक श्रावक हो और चाहे वो व्रती श्रावक हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल होती है। यानी नॉन-वेज खाना और शराब आदि पीना, ये श्रावक के लिए करणीय कार्य नहीं होता। हमारे श्रावक के लिए, हमारे जैन दर्शन में ये रेड लाइट मानी जाती है। 3 प्रकार की लाइट होती है। आप ट्रैफिक जाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो 3 प्रकार की लाइट आती है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट। ग्रीन लाइट का मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, आपको रोक नहीं है। येलो लाइट आती है तो आपको अपनी ट्रैवलिंग को स्लो करना है, अपनी गाड़ी को, कार को, अपनी ड्राइविंग को स्लो करना है। आप ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते हैं क्योंकि आगे स्टॉप होने है। और रेड लाइट का मतलब है अब आप चला भी नहीं सकते हैं, आपको गाड़ी को एकदम स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार व्रत होता है कि कुछ चीज़ें होती है श्रावक के लिए कंप्लीटली स्टॉप, उसको यूज़ ही नहीं करना। रेड लाइट है हमारे जैन के लिए नॉन-वेज और शराब आदि। जो ये नशीले पदार्थ होते हैं, ये रेड लाइट होती है। हमारे श्रावकों को ध्यान देना है, उसमें ज़्यादा विशेष तरह से शराब आदि का धंधा होता है, या शराब आदि जो व्यसन होते हैं, इन व्यसनों को श्रावक को नहीं करना। और जैन श्रावक जो श्रावक बनता है, उसे तो इस अहिंसा का पालन करना है, उसे अपने जीवन को अहिंसक बनाना है, उसे और ज़्यादा विकास करना है, तो सबसे पहले उसको ही छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए दंतन विधि में भी आप देखें कि बाहर से कोई भी आप मंजन यूज़ करते हैं, उसमें क्या मिक्स होता है। ध्यान रख कर के हमें इस मंजन विधि का यूज़ करना है, और उसमें भी आप सीमा रखें कि कितने प्रकार के मंजन होते हैं, उन मंजनों में मुझे कितने प्रकार के मंजन यूज़ करते हैं, कितने तरह के आते हैं, तरह-तरह के आते हैं। तो हम ध्यान दें कि हमें मुझे कितने तरह का रखना है, कितनी ब्रश 1 साल में रखनी है, उसकी आप विधि, उसका परिमाण करें। फिर वल फल विधि होती है, जितने वेजिट फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसकी भी सीमा, कितने तरह के दुनिया में फ्रूट्स होते हैं। आप मार्केट में जाओ, आपको पता चलेगा कितने-कितने कंट्रीज़ के अलग-अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं, और हम सारे फ्रूट्स जानते भी नहीं हैं, नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा त्याग नहीं है, तो हमारा पूरा का पूरा प्रमाद और पूरा-पूरा अव्रत में आता है। तो फूल, फल जितने भी होते हैं, फ्रूट्स जितने भी होते हैं, उसकी भी सीमाकरण करना, उनके प्रकार को भी रखना कि मैं इतने प्रकार से ज़्यादा फ्रूट नहीं खाऊँगा, 100 प्रकार रख लो, 200 रख लो, लेकिन लाखों में से तो कम हो जाएगा कम से कम, तो उसकी एक सीमाकरण करना। विलेपन विधि, जो विलेपन होता है, जितने भी हम विलेपन करते हैं, ये तेल मालिश करते हैं, तेल का विलेपन करता है, या और कॉस्मेटिक चीज़ें होती है, उसका विलेपन करते हैं, तो उसकी भी विधि, उसको भी एक सीमा में रखना। फिर है पुष्प विधि, फ्लावर्स यूज़ करते हैं,
राजस्थान में तो नहीं होता है, लेकिन साउथ में फ्लावर्स का ज़्यादा प्रचलन होता है। शादी में भी कितने फ्लावर पड़े रहते हैं, बेचारे कितने जीवों की हत्या होती है। तो उसकी विधि करना, उसकी सीमा करना कि मुझे इतने ज़्यादा फ्लावर्स का यूज़ नहीं करना, इतने फ्लावर्स का यूज़ करना या फ्लावर नहीं करना, उसकी भी एक सीमा, क्योंकि सीमा करनी ज़रूरी है। पानी विधि, जो पानी पीने का जो पानी होता है, वो पानी भी कितने प्रकार का होता है। कुएँ का पानी होता है, बावड़ी का पानी होता है, फ़िल्टर पानी होता है और तरह-तरह के पानी होते हैं। नदी का पानी होता है, झरने का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, हम सारे पानी यूज़ थोड़ी करते हैं, फ़िल्टर पानी यूज़ करते हैं। तो हमें पानी का भी त्याग करना, जितने-जितने प्रकार के पानी होते हैं, उस पानी का ध्यान रखना कि हमारे, अगर हम पीते तो है नहीं, सारा का सारा व्रत में लगता है, तो हमें उसका त्याग करना ताकि हमारे व्रत में आ जाए। तो जितने प्रकार के पानी हैं, उसमें सीमा करना कि भई मैं कुएँ का पानी या बावड़ी का पानी या झरने का पानी या अपने घर का पानी कितना पानी पीऊँगा, उस पानी का ध्यान रखना। कितने प्रकार का पानी पीना है, उसका सीमाकरण करना। धूपन आसेवन विधि, जैसे अगरबत्ती आपने जलाई, दीपक जलाया आपने और उसके साथ-साथ घर में ये कछुआ छाप होता है, वो करते हैं, गुड नाइट करते हैं, ये सारा धूपन विधि में आता है। जितने भी धूप करते हैं अगरबत्ती आदि, तो वो सारा धूपन विधि में आता है, तो उसकी भी सीमा करना कि मुझे कितना यूज़ करना, क्योंकि इसमें भी अग्निकाय की जीवा हत्या हत्या होती है, तो उसमें भी ध्यान रखना। फिर है भोजन विधि, हम भोजन करते हैं, तो कितने प्रकार के आइटम खाएँगे, कितने द्रव्य होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने कितने प्रकार के अनाज होते हैं, उन सारा इंक्लूड करना, कितने प्रकार के आइटम द्रव्य का इंक्लूड करना, वो सारा भोजन विधि में आता है कि मुझे क्या-क्या खाना, क्या-क्या रखना। पेय भोजन में भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाना है जिसमें नॉन-वेज मिक्स हो। बाहर से लेके आते हैं, होटल में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, आप सबसे पहले इंग्रीडिएंट पढ़ें कि मैं एक श्रावक हूँ। इसकी बड़ी अच्छी छाप होती है, दुनिया में बड़ी छाप होती है। दुनिया की छाप के लिए नहीं, हमें अपने जीवन के लिए करना है कि हमारे जीवन में बिना मतलब की हिंसा न लगे, उसका भागीदार मैं न बनूँ, पापकारी कार्य मेरे द्वारा न हो। इस कारण से सारी चीज़ें जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे आप शरीर के लिए यूज़ करें और चाहे आप अपने पेट के लिए यूज़ करें, उसको आप इंग्रीडिएंट पढ़ करके, उसको देख करके यूज़ करें ताकि आपके व्रतों में दोष न लगे और बिना मतलब की हिंसा का भागीदार न बने। और फिर है पेय विधि, जितने प्रकार के जूस होते हैं, जितने प्रकार के कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो सारे पेय विधि में आते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के जूस और कितने प्रकार के पेय विधि होती है, उसकी सीमा करना कि मैं 10 प्रकार के, 20 प्रकार के, इतने हर दिन मैं इतना करूँगा या 1 साल में इतने से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, इस प्रकार की उसकी सीमा करना। भक्ष्य विधि, भक्ष्य का मतलब मिठाई होती है। कितने प्रकार की मिठाई होती है? खाते हैं, हमें पता नहीं कितना, कोई किसी मिठाई का शौकीन होता है तो कितने प्रकार की हर दिन मिठाई चाहिए उसको, तो उसकी भी सीमा। खाना कोई मना नहीं है, हर चीज़ हम खा सकते हैं अपने पेट के लिए, कुछ भी खा सकते हैं चलाने के लिए, लेकिन उसकी सीमा कर लेते हैं। सीमा कर लेते हैं तो त्याग में आ जाता है और हम हमारे अव्रत में नहीं आता है। तो मिठाई की सीमा करना, तरह-तरह की जो मिठाइयाँ होती है, जो नेचुरल चीज़ मीठा होता है, जैसे खजूर मीठा होता है, फ्रूट्स मीठे होते हैं, वो नहीं। मिठाई मतलब जो कढ़ाई में बना दी है, जिसमें दूसरा बीघे भी बन गया। कढ़ाई बीघे का मतलब ये होता है जिसमें दूसरी चीज़ मिल गई है। 1 बीघे, 2 बीघे, घी भी मिल गया, दूध भी मिल गया, चीनी भी मिल गया। 2 बीघे जहाँ मिल गया, वो कढ़ाई बीघे हो जाता है। तो उस प्रकार की मिठाई का हमें त्याग करना है, उसकी भी सीमा करना है। खाना मना नहीं है, लेकिन सीमा करना, ये भक्ष्य विधि में आता है। फिर सूप, दाल, जितने प्रकार के सूप पीते हैं आजकल, टमाटो के सूप पीते हैं, वेजिटेबल के सूप होते हैं, उसके साथ-साथ जितने प्रकार की दालें होती है, ये दालें भी सूप के अंतर्गत आता है, उसकी भी सीमा करना, उसका सीमाकरण करना, सूप, दाल आदि का। तो जितनी दिन में कर लो, दिन का हर दिन का कर सकते हैं और 1 साल का कर सकते हैं कि मैं 1 साल में इतने प्रकार की दाल या इतने प्रकार के सूप से ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, वो आता है। घृत विधि, घी भी कितने प्रकार का होता है, गाय का भी घी होता है, भैंस का भी घी होता है, बकरी का भी घी होता है, तरह-तरह के घी होते हैं। उस घी को भी रखना कि मैं इतने प्रकार का घी खाऊँगा या इतने तोले से ज़्यादा नहीं खाऊँगा, इतनी मात्रा में घी खाऊँगा। वो दिन का भी रख सकते हैं, 1 साल की भी रख सकते हैं, क्योंकि हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव रख कर के ही चलते हैं। श्रावक का व्रत, कोई भी व्रत होता है उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, पूरे लाइफ लॉन्ग का नहीं होता है उसमें एक चीज़, हाँ, नॉन-वेज होता है, वो लाइफ लॉन्ग का कर लो आप और बाकी चीज़ें उसकी सीमा करते जाओ। त्याग करना चाहिए, हर दिन त्याग होना चाहिए। एक-एक चीज़ का त्याग, क्योंकि त्याग नहीं है तो श्रावक व्रत ही नहीं है। त्याग होगा तो वो 5वें गुणस्थान में आ जाएगा, व्रती बन जाएगा। इसलिए त्याग हर व्यक्ति को हर दिन करना चाहिए और जीवन भर का कोई त्याग है तो अच्छी बात है, वो तो जीवन भर का त्याग हो जाएगा। लेकिन हर दिन का एक त्याग करना चाहिए ताकि वो त्याग की आता है। तो घी भी तरह-तरह के होते हैं, उसकी भी सीमा करना। सब्ज़ी, जो वेजिटेबल होता है, ये तो फ्रूट्स हो गया ऊपर, अब सब्ज़ी जितनी भी प्रकार की सब्जियाँ होती है, कितने प्रकार की सब्ज़ी होती है। घर में बनाते हैं आप,
आजकल घर में सिस्टम क्या है, जितने घर में मेंबर है उतनी प्रकार की सब्जी बन जाएगी, उतने प्रकार के आइटम बनते हैं, कितनी तो हिंसा होती है। इसलिए सब्जी की भी सीमा कर दो, कि भई हाँ, इतनी प्रकार की सब्जी है, तो हर दिन की सब्जी की अपनी सीमा करो, तो उससे भी सीमाकरण हो सकता है और अपने लिए भी सीमा करते हैं, तो परिभोग कम हो सकता है। मुखवास, जितने भी मुखवास होते हैं, ये इलायची है, लवंग है और बाकी जितने भी मुँह को साफ करने वाले, जो मुँह को खाने के बाद हम इसका यूज़ करते हैं, सुपारी है, सौंफ है, जो उसको भी जितनी प्रकार की यूज़ करते हैं, वो सारा हमारे मुखवास के अंतर्गत आए, तो उसकी भी एक सीमाकरण करना। अब है उपभोग परिभोग में, इतने सारे हो गए, हमारे व्रत हो गए पूरे के पूरे। अब हम क्या करते हैं, उपभोग परिभोग में व्रत के अतिचार। अतिचार कैसे दोष लगेंगे कि जो भी आपने इतना सारा परिभोग उपभोग किया है, उसमें श्रावक, प्राचीन काल में श्रावक क्या होता था, श्रावक सचित्त आहार नहीं करता था, अचित्त आहार किया करता था। आजकल रिलैक्स है, क्योंकि सचित भी करते हैं, उसमें रिलैक्स कर दिया गया है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि श्रावक का लक्ष्य क्या होता है, जितना हो सके हिंसा से बचना। तो हिंसा से बचने के लिए ज़्यादा जितना हो पॉसिबल हो उतना सचित्त आहार न करें, अचित्त आहार का यूज़ करें। अगर आपने इस जितनी चीज़ें रखी है, उसमें भी आपने अचित्त आहार, मान लीजिए सचित्त रख दिया, अचित्त खाने का त्याग किया, सचित्त खाने का त्याग किया, उसमें आपके अचित्त आहार होता है, तो उसका दोष लगता है। और सचित्त प्रतिबद्ध, अगर आपने सचित्त का त्याग किया हुआ है और उसके स्पर्श करती हुई कोई चीज़ है, तो वो खाते हैं, तो भी वो उसका दोष लगता है। अपक्व, किसी ने ये त्याग कर दिया है कि मुझे सचित्त नहीं खाना है, तो फिर वो साधु को भी ध्यान रखे, साधु को भी सचित्त कैसे अचित्त करके बनाना है। तो अपक्व, अपक्व का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने उसको सिजाया और वो आधी कचपक्की हो गई है, अभी पूरी सीजी नहीं है, तो अपक्व हो जाता है, वो भी सचित्त के अंतर्गत आ जाता है, वो पूरा शुद्ध नहीं माना जाता है। पानी आपने पक्का किया, कैसे पक्का किया? चूना डाल दिया। कोई उबाल के करता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को क्या करते हैं, सचित नहीं खाना है, तो फ्रूट्स क्या करेंगे, गरम उबाल दिया पानी और पानी को नीचे उतार करके उसमें फ्रूट डाल दिया, या आधा घंटा कहते हैं 1 घंटा तक हमने काट करके रख दिया, तो अचित हो गए, ऐसे नहीं अचित होता है। ये ध्यान रखना है कि पानी उबला हुआ, जब अग्नि पर पानी उबलता है, उस पानी में कोई भी फ्रूट डालोगे, अग्नि लगेगी तभी फ्रूट अचित होंगे, नहीं तो अचित नहीं होगा, वो अपक्व हो जाते हैं सारे। तो उसका भी ध्यान रखना है कि अपक्व आहार नहीं करना। अगर त्याग किया है तो, त्याग नहीं है तो आपका खुला ही है, त्याग है तो उसका ध्यान रखना है। और बहुबीजी, जितने भी बहुत प्रकार के बीज जिसमें होते हैं, उन चीज़ों को भी कम यूज़ करना चाहिए, जिससे हिंसा से बच सकते हैं। तो ये उपभोग, परिभोग, ये खाने से संबंधित है, इसमें भी हमारी सीमा हो जाती है, सीमा करते हैं तो हमारे ये व्रत चलता है। अब ये खाने का है, लेकिन उसके साथ-साथ कर्म का भी होता है। ये 15 प्रकार के कर्मादान है, ये भी इसी व्रत के अंतर्गत आता है, उपभोग परिभोग के अंतर्गत आता है। ये 15 प्रकार के कर्मादान। जो कर्म जिससे बहुत ज़्यादा हिंसाएँ होती है, वो बिज़नेस व्यापार एक श्रावक को करणीय नहीं है। तो कैसा है, एक इंगाल कर्म, जिससे बहुत सारी लकड़ियों को जला करके कोयला बनाया जाता है, कोयले का बिज़नेस चलता है, तो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है कि जितनी अग्नि लगेगी तो उसमें त्रस्त-जीवों की भी हिंसा हो सकती है, एकेंद्रिय जीवों की भी हिंसा हो सकती है, तो उसका ध्यान एक श्रावक के लिए ये बिज़नेस करने नहीं होता है। वन कर्म, वन को काटना, बड़े-बड़े वनों को काट करके अपना बिज़नेस बना लेना, जगह बना लेना और जिससे मकान बना करके करते हैं, तो वो वन काटने का जो कर्म होता है, वो भी श्रावक के लिए करणीय नहीं है। ये 15 प्रकार के कर्मादान है। शकट कर्म, शकट का मतलब है जो पशु-पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जैसे प्राचीन काल में क्या करते थे, आजकल तो गाड़ियाँ होती है, कार होती है, सारे बाइक होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन पहले तो छकड़े गाड़ी होती थी, गाड़े में पशुओं का यूज़ करते थे, बैल आदि को, और उसके आधार पर चलते थे। तो उनका वो इस प्रकार का बिज़नेस व्यापार होता है, वो भी श्रावक को नहीं करना होता है। भाटी कर्म, पशुओं को रख लिया और उसको किराए पर दे दिया, रेंट पर दे दिया पशु को, तो वो प्रकार का बिज़नेस भी नहीं करना। मान लीजिए मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे बैल हैं, तो मैंने क्या किया, रेंट पर दे दिया कि तुम इसका यूज़ कर सकते हो, और भाड़े पर किराए पर दे दिया, तो उसका भी पाप लगता है, तो वो भी श्रावक को नहीं करना है। ये हिंसक कार्य है, इससे ज़्यादा हिंसा होती है, इसलिए श्रावक हिंसा से बचने के लिए बनता है श्रावक। इसलिए ये सारी हिंसा के कार्य हैं, इसको रोक दिया जाता है। फिर स्पोर्ट कर्म, इसमें जितने भी खान्स होते हैं, मीन्स होती है, जो ज़मीन को खोद करके, जैसे माइंस। मार्बल आती होती है, माइन्स होती है, वो ज़मीन को खोद करके आदि बनाए जाते हैं। जितने भी मार्बल्स है या कोई भी सोना-चांदी का बिज़नेस व्यापार होता है, तो इस प्रकार का बिज़नेस व्यापार श्रावक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत हिंसा होती है, तो वो एक
जो ऐसे तो आजकल करते हैं लोग, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्कृष्ट कोटि का श्रावक बनना चाहता है, तो इस प्रकार के बिज़नेस उसे अवॉइड करना चाहिए। दंत वाणिज्य, हाथी दाँत का बिज़नेस है, पशु पशु होते हैं, उनकी खाल होती है, उनकी खालों से बिज़नेस बनाते हैं, खाल का करते हैं, तो वो प्रकार का बिज़नेस भी, हाथी दाँत वाले बिज़नेस भी नहीं करना। लाख का बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत अग्निकाय की हिंसा होती है। रस वाणिज्य यानी शराब का बिज़नेस, शराब आदि जो होते हैं, लिकर आदि, जो उसका बिज़नेस भी श्रावक को करने नहीं होता। विष का बिज़नेस नहीं करना। केश वाणिज्य, जो पशुओं के केश होते हैं, उनको उतारना, उनसे अलग-अलग चीज़ें बनाना। केश से, जैसे मान लीजिए केश से कोई कंबल बनाते हैं, ऊनी कंबल बनाइए और ऊनी कंबल आपने खरीदी है, उसका बिज़नेस तो चलता है, उसमें दोष नहीं। लेकिन जीवों को, जो जिनके शरीर पर केश आता है, उन जीवों से केश निकाल करके ये बिज़नेस किया जाता है, उन जीवों की क क हिंसा भी हो सकती है, उन्हें पीड़ा भी हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है, उसमें हिंसा की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए बिज़नेस भी नहीं करना चाहिए। यंत्र पीलन मतलब जैसे ये तेल निकालते हैं, तिल से तेलों को निकाला जाता है, गन्ने का जो होता है उससे रस निकाला जाता है, ये जो पीलने का गंदन ये कार्य होता है, ये भी श्रावक के लिए करने नहीं होता है। निर्लांछन कर्म, ये निर्लांछन कर्म होता है, जैसे पशु होते हैं उसको नपुंसक बनाते हैं, नपुंसक बनाने का ये कार्य होता है, तो वो भी नहीं करना। दवाग्नि, अग्नि नहीं लगाना, अग्नि जला-जला करके, मतलब पूरे-पूरे जंगल जला दिया और जंगल को जला करके बिज़नेस किया। एक तो जंगलों को काटा और वो बिज़नेस, वो तो वन कर्म हो गया। एक जंगलों में आग लगा करके, पूरी आग लगा करके उसने अपना बिज़नेस चालू किया जंगलों को जलाने का, तो वो भी बिज़नेस श्रावक के लिए नहीं है। तालाब को सुखाने का बिज़नेस नहीं करना, उसमें कितने जीव जंतुओं के घरों को हम उनको पछाड़ देते हैं, उनके घरों को समाप्त कर देते हैं, उन जीवों की हत्या भी होती है। तो इस प्रकार का बिज़नेस भी श्रावक के लिए करने नहीं है। और असत्य जन पोषण, जो लोग आतंकवाद को बढ़ाते हैं या गलत काम करते हैं, चोरों को बढ़ाते हैं, उस प्रकार के लोगों को आश्रय नहीं देना, उस प्रकार के लोगों को प्रश्रय नहीं देना, उस प्रकार के लोगों को डोनेशन नहीं देना और इस प्रकार के लोगों को पोषण नहीं देना। तो इस प्रकार के बिज़नेस श्रावक के लिए करने नहीं है, ये 15 प्रकार के कर्मादान हैं। तो ये सारे उपभोग, परिभोग व्रत के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये सारे हैं, हमें इनका त्याग जानना, इसीलिए क्योंकि हम करते नहीं है, तो कम से कम त्याग तो ले। त्याग लेंगे तो हमारा कम से कम व्रत में तो आएगा, इसलिए इनका त्याग करना ज़रूरी है। तो इन सब को आप पढ़ेंगे, ध्यान से रखेंगे और दिमाग में रखेंगे कि हाँ, हम इनको सबका त्याग करेंगे, ताकि हमारे त्याग में आए हम अच्छे श्रावक बन सकते हैं, हिंसा कम से कम कर सकते हैं। तो मैंने 2 व्रत के बारे में आज चर्चा की, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी के व्रतों की चर्चा हम आगे करें। बहुत-बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। अ, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण है। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो हम करते ही नहीं हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से उसके पाप कर्म के भागी बनते जाते हैं। और आज की जिज्ञासाएँ, मनीषा जी सुराना, उनके बाद मंजू जी जैन। वंदामि नमम सामी। और हम वंदामि नमम सामी। पहले तो मैं आपके प्रति बहुत 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 आपकी आभारी हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रशिक्षण आप दे रहे हैं कि हम लोग सुनने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि मन ही नहीं करता कि आपकी क्लास के समय कोई दूसरा कुछ काम करें। तो हम आपके प्रति बहुत बहुत आभारी है। इतनी खुलासा समझा रहे हैं आप कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वंदामि नमम सामी। आपने बताया जैसे कल, तो जैसे हम अपने हस्बैंड का, बेटे का कोई कपड़ा धोते हैं और उस कपड़े में रुपए पैसे कंटिन्यू जैसे मिलते हैं और वो वापस कभी मांगते नहीं है और वो पैसे हम रख लेते हैं, तो क्या इसमें भी हमारी चोरी मानी जाती है? नहीं, वो आपके घर की चीज़ है ना, और आपके हस्बैंड को, आपके बेटे को पता है कि इसमें था और मम्मी उसकी वाइफ के पास है, तो उसमें चोरी नहीं लगती है, क्योंकि आपका इंटेंशन न तो चुराने का है और ऐसा भी नहीं है कि मैं छिपा के रख लूँ, वो भी नहीं। हाँ, अगर छिपा के रखने के विपत्ति तो देते नहीं है, तो उनकी चीज़ें छिपा के रख लो और फिर हम यूज़ कर लेंगे, तो वो गलत हो जाता है। तो एकदम ओपन होना चाहिए ताकि विश्वास बना रहे। इस दृष्टि से ये व्रत होता है, तो घर की चीज़ें होती है और उसमें रखते हैं, तो उसमें कोई चोरी का नहीं लगता है। मंजू जी जैन, उनके बाद ललित जी कोठारी। वंदामी नमन सामी। मेरा एक हाँ। प्रश्न है कि जैनों में बैगन को खाने का सुगंध कराया जाता है, लेकिन टमाटर और मिर्ची में भी तो बहुबीज में आते हैं टमाटर और मिर्ची भी, तो ऐसा क्यों? ऐसा है कि
परंपरा से ऐसा माना जाता है। अब मूल तो बैंगन क्यों अवॉइड किया, क्योंकि ये सब जगह अवॉइड नहीं है, जैनों में अवॉइड नहीं है ये, मतलब राजस्थान में ये परंपरा है, बैंगन नहीं खाते हैं। और पंजाब में खाते हैं बैंगन, गुजरात में खाते हैं बैंगन, जैन लोग भी खाते हैं। तो ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है कि हाँ बैंगन नहीं खाते हैं। तो उस ऐसा माना जाता था, हम भी छोटे थे, हम भी नहीं खाते हैं क्योंकि हम भी राजस्थान के, तो हमको ऐसे ही पता चलता था, ऐसे ही सुना था कि ये बहुबीजी तो है ही, लेकिन ये तामसिक भी होता है। इसको खाने से, जैसे मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी होती है तामसिक होते हैं, जिसको खाने से भीतर में विकार पैदा होते हैं। तो इस कारण से इसमें दो अवगुण हो गए, एक तो तामसिक और एक बहुबीजी, दोनों प्रकार के हैं। माइंड विकृत होता है तो भी हिंसा का चांस रहता है, और दूसरा है कि बहुबीज है, बीज भी बहुत ज्यादा है तो हिंसा का चांस होता है। इस कारण से इसको अवॉइड करते हैं। तो ये परंपरा, ये ट्रेडिशन चलता है कि यहाँ राजस्थान में नहीं खाते हैं, बाकी स्थान पर जैन लोग भी खाते हैं। तो ये अलग अलग परंपरा से चलता है। ललित जी कोठारी, उनके बाद हेमा जी डागा। वंदामी नमन स्वामी। मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने फरमाया था कि धात की खंड से और दूसरे क्षेत्र एरावत क्षेत्र में भी व्यापार के लिए जाते थे, तो एक शरीर से, एक क्षेत्र से दूसरे शरीर में कैसे जा सकते हैं? एक और दूसरा, जैसे अभी आपने स्फोटक जो कर्माधान में बताया था, जैसे भी हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उसमें फिर हम लोग किस तरह से जो निर्लिप्त रह सकते हैं? अब है कि क्षेत्रों में जाते थे तो जहाज के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से यात्राएं करते थे। लंबी लंबी शिप चलती थी और उस शिप के माध्यम से लोग जाते थे यात्रा के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और मतलब एक जम्बू द्वीप से धातकीय खंड, वो तो उनका तो बिजनेस चलता ही था, प्राय चलते थे। आजकल मान लीजिए, आजकल हम जैसे आते हैं शिप के माध्यम से अमेरिका तक आते हैं, क्योंकि हमारी इतनी सीमा है, आगे का हमें क्षेत्र पता नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में वो सब खुले थे तो जाया करते थे, क्षेत्र में बिजनेस के लिए जाते थे। और दूसरी बात है कि स्पोर्ट कर्म, हाँ, ये मांस आदि जो चलती है आपके, ये खाने होती है, उसमें सोने चांदी आदि का बिजनेस होता है, मार्बल का बिजनेस होता है। तो ये बिजनेस आजकल तो चलते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि आजकल मार्बल आदि के बिजनेस चलते हैं। तो वो मतलब उसमें एक रियल तो ये बताया भी, एक कर्मादान है 15, इससे एक श्रावक के लिए करना नहीं चाहिए। अब जैसे सचित्त भी आता है कि भी श्रावक को सचित्त नहीं खाना चाहिए, लेकिन रिलैक्स हो गई हैं, बहुत परिस्थितियां हैं समाज, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल के भाव के आधार पर कुछ रिलैक्स कर दिया जाता है। तो इसमें ये रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आपके श्रावक व्रत जो पुस्तक है गुरुदेव के द्वारा लिखित है, उसमें आपके आता है। तो उसमें ये नहीं आता कि भी हाँ ये 15 कर्मादान तो आते हैं, ये तो प्रतिक्रमण में भी, नए प्रतिक्रमण में भी डाल दिए है कर्मादान। तो वो ध्यान रखना है कि हाँ, जिससे ज्यादा हिंसा, अब आपके ये खुला है क्योंकि आप उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस है, लेकिन इतना ध्यान रखे कि भैया इतनी हिंसा न हो। क्योंकि कभी कभी हम चीजें ऐसे खुली रख देते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि खान सोती है तो खुली रहेगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि उसमें इतनी खुली नहीं रखनी चाहिए जिससे पानी, मान लो यूज किया, पानी पड़े हैं, पानी उसमें पड़ा है, तो उसमें जीव पैदा होते रहते हैं, तरस जीव मरते रहते हैं। तो वो थोड़ा अवेयरनेस रखना है। बाकी तो देखो, इसमें तो 15 कर्मादान है, तो फिर आपको तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्पोर्ट का कर्म, आपका बिजनेस है, तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें जागरूकता, अवेयरनेस होती है तो प्रमाद कम होता है, प्रमाद कम होता है तो पाप कम लगता है। बस इसी दृष्टि से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेमा जी डागा, उनके बाद जिज्ञासा जैन बरलिया। वंदामी नमन स्वामी। मैं आपको बहुत 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 कृतज्ञता है ज्ञापित करती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि निगोद तलस्पर्शी का ज्ञान किसको है और वो क्या है? मतलब निगोद कैसे आप, ये क्या आपने कहाँ पढ़ा है और कैसे आप निगोद का ज्ञान? निगोद का तो, निगोद में मतलब एक जीव में अनंत शरीर होते हैं, ये निगोद है। अब ये निगोद को साक्षात तो तीर्थंकर ही देख सकते हैं, उनको ही तत्काल मतलब साक्षात ज्ञान हो सकता है निगोद को। हम तो निगोद के जीवों को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म होते हैं। एकेंद्रीय जीव है, निगोद के जीव आंखों के द्वारा देखने लायक नहीं, देखने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। हाँ, कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी होते हैं तो भी नहीं देख सकते, क्योंकि अमूर्त को वो भी नहीं जा सकते, केवल ही देख सकते हैं। तो वो निगोद का तलस्पर्शी ज्ञान, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, वो अव्यवहार राशि के जो जीव होते हैं वो निगोद के जीव होते हैं। वो निगोद इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जीवों को रहने का स्थान मिलता है,
वो निगोद या जीव होते हैं। निगोद में रहने के लिए जीवों को स्थान मिलता है, इसलिए उसका नाम निगोद है। और उसमें जो जीव होते हैं वो निगोद के जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। वो जीव हम अपनी आंखों से देख नहीं, क्योंकि अमूर्त होते हैं, जीव अमूर्त होते हैं, तो अमूर्त को हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारे भीतर में ताकत नहीं होते हैं। हाँ, अब तीर्थंकर देख सकते हैं, या जो अवधि विशिष्ट अवधि ज्ञानी है वो मूर्त शरीर को देख सकते हैं, वो ऐसा जान सकते हैं, लेकिन बाकी हम नहीं जान सकते हैं उसको। जिज्ञासा जैन बरड़िया, उनके बाद सरिता जी भुतोड़िया। जिज्ञासा जैन बरड़िया, आप म्यूट है, आप पहले खुद को अनम्यूट करिए। वंदामि नमन स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने 2 बार फरमाया कि हम निगोद में चले जाएं, तो हमने तो ये पढ़ा है कि हम निगोद से आए हैं, निगोद में जा नहीं सकते, वहां से निर्यात होता है, आयात नहीं होता, तो ये क्या प्रॉब्लम है? अव्यवहार राशि वाले निगोद में पुनः नहीं जाएंगे, लेकिन व्यवहार राशि वाले निगोद में कोई भी जा सकता है। अव्यवहार राशि वाला बंद हो गया है, क्योंकि उससे एक बार निकल जाता है तो फिर उसमें वापस नहीं जाते हैं। उससे हाँ निर्याती होते हैं, उसमें से निकल गया वो वापस उसमें नहीं जाता है। लेकिन जो अव्यवहार राशि वाला निगोद नहीं, व्यवहार राशि वाला निगोद, उसमें तो कोई भी जीव अपने कर्मों के अनुसार जा सकता है। वो खुला है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, मनुष्य नहीं जा सकता या उसे निकल गया नहीं जा सकता। व्यवहार राशि वाला निगोद सबके लिए खुला है, तो उसमें कोई भी जा सकता है। वंदामी, चैट में क्रोध में लिए हुए त्याग के संबंध में प्रश्न है कि वो मान्य होता है क्या, और उससे अगर मान्य होता है तो पाप लगता है? क्रोध के वशीभूत होकर के किसी ने त्याग किया है, वो त्याग के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि और दूसरी बात है, अगर वो तोड़ेगा तो उसे झूठ का तो पाप लगेगा ही लगेगा। एक तो गुस्से का पाप है उसके साथ, दूसरा उसने झूठ का पाप भी लगेगा। तो इसमें क्या है, अपनी सुरक्षा करने के लिए जब मुझे गुस्सा समाप्त हो गया और मुझे महसूस हो गया कि ये मैंने भूल की है, गलती की है, फिर क्या करना है कि उसे अपने वचन को रखने के लिए, अपने वचन को सत्य रखने के लिए फिर उसे त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग की कोटि में भी आ जाएगा, वचन की भी सुरक्षा हो जाएगी, और जो क्रोध किया था उसका भी प्रायश्चित ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो भी गुस्से में त्याग किया है, उस त्याग को फिर कर लेना चाहिए। जब अवेयरनेस आती है, प्रमाद नहीं होता है, जब में जागरूकता होती है, और जिस समय गुस्सा नहीं होता उस समय उसको सोच करके त्याग कर लो। उससे फायदा होगा जीवन में कि हाँ, मैंने जो किया, अपनी वाणी को मैंने सुरक्षित की है, तो उससे हमारा त्याग भी हो जाएगा, वाणी की भी सुरक्षा हो जाएगी, और गुस्से का भी प्रायश्चित हो जाएगा। सरिता जी भुतोड़िया, उनके बाद सुनीता जी डागा। सरिता जी आपने अनम्यूट कर लिया, और सुनीता जी डागा, उनके बाद बेबी जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, बहुत बहुत कृतज्ञ आपके प्रति। मैं पूछना चाह रही हूँ कि यदि जैसे हम तो जैन हैं, तो हमें इन सब चीज का ज्ञान हो रहा है धीरे धीरे कि भाई इस चीज में हमें पाप लगेगा इस तरह से करने से, पर जो अजैन है वो फिर हमेशा पाप के भागीदार बनते रहते हैं जब वो सौगंध नहीं लेते हैं, तो पचखांड नहीं करते हैं। तो वो तो प्रत्याख्यान कोई भी नहीं करेगा तो जैन भी है, तो क्या है, त्याग नहीं करेगा तो अव्रत में ही आएगा ना। तो अव्रत का तो दोष लगेगा ही लगेगा। हाँ, एक होता है कि एक जान लिया, उनको तो फिर अज्ञान का भी दोष लगता है, क्योंकि उनकी ज्ञान जानकारी में नहीं है। तो अज्ञान का पाप, ज्ञानावण्य कर्म का उदय, और उसके साथ साथ मोहनीय कर्म का उदय, दोनों उदय उनके साथ में चलता है। अव्रत का पाप लगेगा और अज्ञान का भी लगेगा। हमने कम से कम जानकारी की है, तो सजगता कभी भी जीवन में आ सकती है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये ऐसा होता है, ऐसा करने से जानकारी करते हैं तो ज्ञानावण्य का तो, अज्ञान का तो पाप नहीं लगता है। लेकिन मोहनीय कर्म का तो पाप, जो भी त्याग नहीं करेगा, अव्रत में रहेगा, चाहे कोई भी हो, तो उसको अव्रत का पाप लगेगा ही लगेगा। चाहे श्रावक हो, चाहे जैन हो, चाहे नॉन जैन हो, स्तर में एक ही है। आत्मा के स्तर पर सब एक होते हैं, नॉन जैन जैन कुछ नहीं होता है। वहां पर त्याग नहीं करोगे तो दंड किसी को भी है। ऐसा नहीं है कि जैन फैमिली में जन्म ले लिया, तेरापंथ के घर में जन्म ले लिया तो हमें तो पाप लगेगा नहीं। पाप तो किसी को भी लग सकता है, कहीं भी करो, जो अव्रत में है उसका तो पाप लगेगा ही लगेगा। बेबी जी जैन, उनके बाद संतोष जी बैद। वंदामी नमन स्वामी, आपके प्रति बहुत 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 कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। वंदामी, आपकी क्लास में रोजाना सुनती हूँ, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पाती हूँ। और एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, वंदामी, आपने जैसे
त्याग का जैसे बताया कि ना 6 घंटा चौविहार त्याग कर लेते हैं, तो बीच में क्या फिर 1-1 घंटे का भी त्याग कर सकते हैं, या वो 6 घंटा मेरा चौविहार त्याग रहेगा, 5 घंटा खुला होके, तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने 6 घंटा 6 एक साथ में कर लिया, तो फिर हाँ, अलग-अलग भी करें क्या? हाँ, चौविहार त्याग नहीं, ऐसा है कि 6 घंटा आपने रखा है कि मैं 6 घंटे में रिलैक्स हूँ, मैं कभी भी 6 घंटे मतलब 6 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं खाऊँगी, मैं चौया रखूँगी 6 घंटे तक। मतलब 6 घंटे का त्याग, बाकी 6 घंटा आपका त्याग है। तो उसमें आपने रिलैक्स रखा है, एक साथ 6 घंटा मैं नहीं खाऊँगी, वो त्याग किया है, तो फिर आप रिलैक्स नहीं हो सकते। और आपने पूरे दिन का 6 घंटा रखा है कि पूरे दिन में मैं 6 घंटे चौया करूँगी, तो उसमें आपने किया है, वो तो हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस और बनी रहे, जागरूकता और बनी रहे। इस कारण से जब आप त्याग करते हैं तो आप कर लो भी ये 1 घंटा में अभी 1 घंटे, इस 1 घंटे में पर्टिकुलर हो गया। तो जैसे मान लीजिए आप श्रावक व्रत लेते हैं तो 1 साल का त्याग ले लिया आपने कि मुझे 1 साल में इतनी सब्जी नहीं, इतनी प्रकार की सब्जी खाना है। तो हर दिन तो आप इतनी सब्जी नहीं खाते हैं, तो हम हर दिन का त्याग लेते हैं कि आज मैं इतनी 2 सब्जी 3 सब्जी से ज़्यादा नहीं खाऊँगा। तो आज का 1 दिन का मेरी सारी सब्जियाँ टल गई ना। उसी प्रकार आपने 6 घंटा रिलैक्स रखा है, पूरे दिन में भी मुझे 6 घंटा चौविहार करना है। अब 6 घंटे में मान लीजिए आपने 1 घंटा ये किया है, तो उसमें आप त्याग ले लेते हैं, तो आपका त्याग और पक्का हो गया कि भई हाँ, मुझे 1 घंटा, ये 1 घंटा है, मुझे एकदम चौविहार करना है, उसमें मुझे तो मेरा इंक्लूड तो आपके 6 घंटे के अंतर्गत ही होगा, लेकिन आप उसको और कर लेंगे तो एक छाप और पड़ जाती है, विशेष हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर वो ऐसा करते हैं तो फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल से संध्या जी सुराना का भी इसी से संबंधित प्रश्न था वंदना में कि हम डेली बेसिस पे व्रत कर सकते हैं क्या? और ज्ञान किरण से खुद ले सकते हैं क्या? उन्होंने पूछा। हाँ, कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब त्याग तो पर्सनल होता है, आप कितना भी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। आलोचना प्रायश्चित नहीं करना, बाकी तो कुछ भी कर सकते हैं आप, त्याग तो। संतोष जी बैद, उनके बाद तनिषा। जय वंदामि नमस्तामि, आपके हाँ। प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ। मैंने पहले भी 3-4 दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि 25 बोल में अर्यंत और सिद्ध में कितने बोल पाते हैं? 25 वो बोलों मैंने में। हाँ, मैंने आपको कहा था, उत्तर दिया था कि अरिहंत सिद्ध कौन होते हैं, ये तो आप जानते हैं अरिहंत सिद्ध कौन होते हैं। अब आप 25 बोल को रखो सामने और एक-एक बोल में देखो कि हाँ, इसमें पहले बोले गति 4 तो गति में सिद्ध आते हैं क्या? गति में सिद्ध तो आते नहीं है। सिद्ध तो अगति हो गई है, मोक्ष में चले गए हैं तो पहला बोल पाएगा नहीं। अब दूसरे बोल को रखो, फिर दूसरे बोल में देखो कि हाँ, जाति 5 जाति में तो आते नहीं है क्योंकि वो तो सिद्ध हो गए, उनके तो शरीर ही नहीं है। शरीर वालों की जाति होती है, शरीर वालों की इंद्रियाँ होती है, शरीर वालों की पर्याप्तियाँ होती है। इस प्रकार आप एक-एक बोल का स्वयं करो। इससे क्या होगा, आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और हमको क्या करना है, केवल ज्ञान क्या होता है, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो गया, वही तो केवल ज्ञान है। तो हम जितना संभव हो सके, हम स्वयं कोशिश करें कि हाँ, हम अमेरिका में क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ड्राइव करता है, उसको रास्ता पता नहीं है, रूट पता नहीं है, तो हम कहते हैं पूछ लो भई किसी, पूछते नहीं है, नहीं समझी जी हम खोजेंगे स्वयं। कोई भी चीज़ काम करेंगे, नहीं हम खोजेंगे। ये खोजने की आदत हमारी रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी निर्जरा भी होती है और और हम उस निर्जरा से और हम अपने ज्ञानावरण क्रम का क्षोभशम भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये चश्मा मिल गया है कि हाँ, मुझे चश्मा पहन लिया, आँखें कमज़ोर है तो चश्मा तो मुझे मिल गया, अब मुझे खोजना है कि यहाँ जीव है या नहीं। तो वो आप सिद्ध अर्यंत उसकी परिभाषा तो आप जानते हैं कि अर्यंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं। अर्यंत के 4 कर्म खत्म होते हैं, 4 कर्म दुनिया में रहते हैं वो, 4 कर्म बाकी है उनके, सिद्ध में 8 कर्म खत्म हो गए। अब आप उसके आधार पर 25 बोल को रखो सामने और एक-एक बोल का निरीक्षण करो, देखो उसमें, तो उससे क्या होगा, आपके ज्ञान भी पक्का होगा, आपका ज्ञान भी आपको पता चलेगा कि मैंने कितना समझा है, कितना जाना है, ज्ञान भी खुल जाएगा और माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ऐसा करो आप, इससे आपको ही फायदा होगा। कृतज्ञता